हाँ भाई, इनको माइक दीजिएगा। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? हाँ सर, आप एक बार आर्टिकल 153 वापस समझा सकते हो क्या? बिकॉज किताबों में सर थोड़ी कंफ्यूजन होती है। चलो बेटा, मुझे समझ में आ गया आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। बेटा, इनका बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 153 को दोबारा समझा दीजिएगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। और देखो, यहां से रियल में सही क्वेश्चन है। आर्टिकल 153 क्या उल्लेखित करता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल होगा। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका था बेटा। लेकिन ध्यान रखना, एक संशोधन आया था, एक अमेंडमेंट आया था, और अमेंडमेंट था सातवां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन था बेटा। और ये सातवां जो संविधान संशोधन था 1956 में आया था। इसमें क्या कहा था? आप ध्यान रखना है, बहुत जगह गलती मिलेगी आपको, कई किताबों में गलत लिखा हुआ है, आप याद रखना। इसमें लिख रखा है एक राज्यपाल। क्या लिख रखा है बेटा? एक राज्यपाल। राज्यपाल शब्द ध्यान रखना, मैं शब्द को अलग से हाईलाइट कर रहा हूं। एक राज्यपाल दो या अधिक राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। दो या अधिक राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व निधित्व कर सकता है। बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी अधिकांश 90% जो किताबें हैं वो क्या लिखती है? दो या दो से अधिक लिखती है। ये बहुत गलत है, याद रख लेना। और हमेशा पूछा गया क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इन्होंने पूछा है, तो याद रखना आपका प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन ध्यान रखना, एक राज्यपाल दो या अधिक, ये शब्द आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर आपको एक क्वेश्चन राइट करना है तो दो या अधिक राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। समझ में आया बेटा आपको? ओके, थैंक यू।